आज की जो मुलाकात थी जी, उसमें 4 बातें मैं पीर साहब पगाड़ा की तरफ से लेके गया था। पहली चीज़ तो ये थी कि इस वक्त जो टकराव की सिचुएशन मुल्क में बनी हुई है, इसको किसी डायलॉग की तरफ जाना चाहिए और इसके ऊपर ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए। दूसरा नुक्ता ये था कि जो इस वक्त पार्लियामेंट डिसफंक्शनल हो चुकी हुई है, पार्लियामेंट को दोबारा फंक्शनल करना चाहिए ताकि आइन की बालादस्ती और आइनी रास्ते जो हैं मुल्क में चलते रहे। तीसरी चीज़ ये थी कि जो इस वक्त इस्तीफों की बातचीत की जा रही है, तो इस्तीफे अगर हो भी जाते हैं उसके बाद भी तो डायलॉग की जरूरत पड़ेगी, तो क्यों ना इस्तीफों से पहले ही डायलॉग करके उन इश्यूज को रिजॉल्व कर लिया जाए जो इश्यूज इस वक्त टकराव और मजीद टकराव की सूरत में आगे आ रहे हैं। और अगला जो नुक्ता था वो बहरहाल ये था कि पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम लीगों को आपस में करीब आना चाहिए और मुस्लिम लीगी सोच रखने वाले लोग जो हैं उनको चारों सूबों के अवाम को साथ लेकर आगे बढ़ने का एक लाएअमल बनाना चाहिए। तो इन चारों इश्यूज पे मेरी उनसे बातचीत हुई और बहुत तफसीली बात हुई, और मैं समझता हूं कि मैं इस मुलाकात को एक इंतहाई मुस्बत मुलाकात समझता हूं, क्योंकि उनकी सोच भी मुस्बत थी और उस सोच के अंदर पाकिस्तान और पाकिस्तानियत और पाकिस्तान का मफाद और जमहूरियत का इस्तेकाम पहना था। अच्छा दुरानी साहब, जब आपने शहबाज शरीफ साहब से ग्रैंड डायलॉग की बात की तो उनका क्या रिस्पॉन्स था? देखिए जी, एक तो उसके ऊपर रिस्पांस के ऊपर वो तो पहले भी इस मामले में बात कर चुके हुए हैं, ठीक है ना जी, और उसके बारे में आपको भी पता है, उसका मौक़िफ़ सारी दुनिया को पता है। एक उनके ऊपर 12 लिमिटेशन भी है जो पार्टी और दूसरी चीज़ों की हैं। मैं समझता हूं कि जो मेरी असेसमेंट है वो ये है कि अगर वो फंक्शनल हो, अगर वो इस वक्त तो वो चूंकि कैद हैं तो ऑब्वियसली वो कोई इस किस्म की बात या कोई रोल प्ले नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो फंक्शनल हो तो मैं समझता हूं कि वो फंक्शनल होने का मतलब ये है, प्रोसेस है, फंक्शनल होने का मतलब ये है कि उनको रिहा कर दिया जाए। अगर वो जेल में ना हो तो वो इस मामले में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं और उनकी सोच मुस्बत है। तो उनको जेल से अगर रिहा कर दिया जाए तो ये तो वजीर आज़म इमरान खान साहब के लिए एक नाकाबिले कबूल बात नहीं होगी? देखिए, वो मुझे तो नहीं पता कि उनके लिए काबिल कबूल होगी कि नहीं होगी। मैं तो ये समझता हूं कि इस वक्त जो टकराव की सिचुएशन पैदा हो गई है, इस टकराव के अंदर कोई भी नहीं जीतेगा। अच्छा, ये ना हुकूमत जीतेगी ना अपोजिशन जीतेगी। दुरानी साहब, आपने जो मुलाकात की शहबाज शरीफ साहब से, आपने सिर्फ अपनी पार्टी के कायद जो है पीर पगारो साहब, उनके बिहाफ पे किया, या आपको वफाकी हुकूमत और खास तौर पे वजीर आजम की तायद भी हासिल थी? नहीं, मैंने तो पीर साहब पगाड़ा के बिहेस्ट के ऊपर ये मुलाकात की और उनसे सारी चीज डिस्कस हुई और उसके बाद की। और दूसरा, मैं समझता हूं कि एक पाकिस्तानी की हैसियत से मेरा भी ये ख्वाहिश थी कि इस किस्म का इनिशिएटिव लिया जाए और डायलॉग शुरू हो, और डायलॉग ही इस वक्त मसले का हल है। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।